नमस्कार साथियों। 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी जारी हो चुकी है। आज ही पॉलिसी जारी हुई है 6 जून 2026 को। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट है। इस तरीके से प्रशासनिक स्थानांतरण एवं पद संख्या सीमा, इसमें 2026 की बात कर रहे हैं हम। आगे जो लगातार पॉलिसी जो बनाई गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे पूरी पीडीएफ में। इसमें क्या कहा गया है, जो 200 तक जो पद होंगे उसमें 20% तक कर सकते हैं। 200 से 1000 पद होंगे वहां 40 प्लस और फॉर्मूले के तहत, जहां 2001 से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टीचर है वो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे चौथा नंबर जहां तक अप्लाई होगा, जहां तक है कुछ छोटे मोटे जिलों में दूसरा हो सकता है। मेन जो यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, क्या चीजें ये युक्तिकरण समायोजन के संबंध में। इस तरीके से ये क्या है, आवश्यकता से अधिक सरप्लस शिक्षकों का समायोजन रिक्तियों वाली शालाओं में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सरप्लस टीचर है वो किया जाएगा। परिवीक्षाधीन शिक्षक प्रतिबंधित, मतलब जिनके 3 साल पूरे नहीं हुए हैं उन टीचरों का क्या किया जाएगा, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। तीसरा, शिक्षक विहीन शाला, जहां एक टीचर है तो वहां से ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि उसके बाद शिक्षक विहीन हो जाएगी। सेवानिवृत्ति छूट, जिन शासकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष है उन्हें सामान्यतः प्रशासनिक ट्रांसफर में छूट होगी। ऐसे कर्म अधिकार, ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उन्हें उसी जगह रखा जाएगा। अगर हो भी जाता है तो क्वेरी कर सकते हैं। तो ये थी प्रशासनिक स्थानांतरण के संबंध में कड़े नियम, मतलब इनके ऊपर नहीं जा सकता। स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण, ये क्या कहते हैं, वॉलेंटरी एवं म्यूचुअल ट्रांसफर। स्वैच्छिक स्थानांतरण क्या कहते हैं, नियमित ई अटेंडेंस अनिवार्य, मतलब जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक नियमित रूप से मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज की हो। और कितनी होनी चाहिए, 90% कम से कम अटेंडेंस दर्ज हो। इसमें अवकाश शामिल रहेंगी साथ में, मतलब अब्सेंट आप रहे हो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, तब आपका ट्रांसफर हो जाएगा। पूर्णतः ऑनलाइन आवंटन, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तीसरा, 3 वर्ष का कड़ा लॉक इन, मतलब आपकी पॉलिसी में एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद 3 साल तक दोबारा विचार नहीं किया जाएगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। हस्ताक्षरित प्रिंट अपलोड करना होगा। आपके जो अप्लाई आवेदन होंगे डेट पे मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद आपको स्कूल चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपलोड करना होगा। ये चीजें हैं। और क्या कहती हैं आगे की, पारस्परिक एवं विशिष्ट स्कूल नियम क्या कहते हैं, समान काडर अनिवार्य, समान पद, मतलब म्यूचुअल करवाते हो, समान पद होना चाहिए, समान विषय होना चाहिए, समान कैडर होना चाहिए, समान संवर्ग होना चाहिए, तो ही म्यूचुअल ट्रांसफर संभव होंगे। परिवीक्षा अवधि प्रतिबंधित, मतलब परिवीक्षाधीन लोक सेवकों पर म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। सेवानिवृत्ति सीमा, 1 वर्ष से कम रिटायरमेंट बचे हुए उनके वाला म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ये 3 नियम जो बनाए इनमें म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होंगे, केवल पहले पर लागू होंगे। विशिष्ट विद्यालयों हेतु विशेष नियम यहाँ हो सकते हैं चयन परीक्षा आधार पर, कोई जैसे एक्सीलेंस हो जाता है, पीएम श्री स्कूल हो जाता है, तो यहाँ पे चयन परीक्षा के माध्यम से भी किया जा सकता है। स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से भी एक मुख्यालय या कार्यालय से दूसरी संस्था में किया गया बदलाव स्थानीय व्यवस्था माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मतलब एक संकुल से दूसरे संकुल में अगर ट्रांसफर किया जाता है आपका, तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। रिलीविंग नियम, रिलीविंग आदेश के तुरंत बाद पूर्व मुख्यालय से वेतन आहरण बंद कर दिया जाएगा। नवीन शाला पे आप जाओगे, वहां से आपका पेमेंट आपका मिलेगा। और क्या, स्थानांतरण समय सारणी सत्र 2026 क्या कहती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरी जानकारी बताने वाला हूं, और अंत तक जुड़े भी रहिए। अब इसको समझने का थोड़ा कुछ डाउट कर रहे हैं टीचर साथी हमारे, तो इसमें आप देख लीजिए, प्रशासनिक स्थानांतरण मतलब अंतर जिला, जिला संभाग, मतलब जो जिले के अंदर जो ट्रांसफर होने वाले हैं प्रशासकीय आधार पर 8 जून से 15 जून तक अप्लाई होंगे, और 8 से 17 जून तक अप्लाई होंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण क्या होंगे, 18 जून को क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे, इनको क्या अलॉटमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे, उसके बाद शो होने लग जाएंगे कौन से खाली बचे हुए हैं। फिर 19 से 23 जून तक स्वैच्छिक स्थान, मतलब खुद टीचर चाह रहा है वो होंगे। फिर क्या होगा, 24 से 26 तक प्रशासनिक अनुमोदन होगा, मतलब पहले क्या है, अंतर जिले वाले होंगे। फिर 18 जून को उस पोर्टल पर शो करेंगे क्या पद खाली बचे हैं। फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे, फिर प्रशासकीय अनुमोदन होगा माननीय मंत्री जी का, फिर स्थानांतरण आदेश जारी होंगे 28 से 30 जून तक। ये कहानी है।
फिर 30 जून से 6 जुलाई तक मतलब 7 दिन के अंदर रिलीविंग करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत करना। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो कि आपका गलत हुआ है या आपका 1 साल बची हुई है, जो भी है। अभ्यावेदनों का अंतिम निराकरण 15 जुलाई तक कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पे चलेगा ये सारा का सारा। आप डेट समझ के क्लियर हो गई। 8 से 15 तक जिले के भीतर, 18 जून को क्लियर हो जाए कौन से पद खाली हैं, 19 से 23 तक स्वैच्छिक। इस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है। मैं आपको पीडीएफ में भी दिखाऊंगा। वरीयता का क्रम एवं पति पत्नी संबंधी विशेष नियम क्या दिए गए हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। क्या प्राथमिकता रखी जाएगी? पहली प्राथमिकता तो यहाँ पे ये रखी जाएगी, जो टीचर बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम दिया, जैसे 10वीं की कक्षा में 100% परीक्षा परिणाम दिया है, रिजल्ट दिया है। ऐसे स्कूल जहाँ 40 से कम छात्र हैं, वो नहीं माना जाए, 40 से ऊपर छात्र हैं, उन्होंने 100% दिया है, तो उनको क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है? सरप्लस वाले टीचरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे पे पहले महिला आएगी, फिर पुरुष दिया जाएगा। फिर क्या दिया जाएगा यहाँ पे? ये दिया जाएगा क्या है? पति पत्नी वाला नियम दिया जाएगा। ये एक स्पेशल केस है यहाँ पे, पति पत्नी विशेष नियम। मृत्यु उपरांत प्रथम वरीयता, लोक सेवक के पति या पत्नी की मृत्यु होने पर स्थानांतरण में सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। ये 2 साल तक के लिए स्पेशल एक बार दी जाएगी। विवाह आधार वरीयता, विवाह के कारण शासकीय सेवा में कार्यरत पति पत्नी के ट्रांसफर का कार्यस्थल का ट्रांसफर हेतु उच्च वरीयता क्रम नंबर 6, मतलब ये 5वां 6वें नंबर पे आ जाएगा। उसके गंभीर बीमारी वाले आ जाएंगे, निशक्त जन आ जाएंगे, आपके सामाजिक श्रेणी पुरस्कार प्राप्त वाले बहुत नीचे आएंगे, तब जाके कहीं सामान्य आ पाएंगे। इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप प्रेस आइकन को एक तरीके से ये कर दीजिए, टिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके सामने चलता हूं, जो पीडीएफ बनाई है मैंने, ये मेन पॉलिसी है जिसको आप देख पा रहे हैं, जो जारी हुई है 6 जून 2026 को। इसमें क्या किया गया है? पूरे नियम उद्देश्य का बनाई गई है, फ्यूचर के लिए किस तरीके से काम करेगी ये पॉलिसी। जैसे अगले साल से ऑटोमेटिक ये क्या है, स्थानांतरण नीति से बाहर रखी गई है, जो ऑटोमेटिक चलती रहेगी हर साल। बहुत अच्छी पॉलिसी इस समय बनाई गई है ये। इसमें ये डाटा दिया गया है, यहीं से मैंने ये डाटा पीडीएफ बनाई गई है मेरे द्वारा। ये देखिए, प्रशासनिक स्थानांतरण प्रशासकीय प्रस्ताव, ये 8 से 15 जून तक। जिला ऑर्डर होना चाहिए 8 से 17 जून तक ऑर्डर होंगे। संभागीय राज्य पे 8 से 17 जून तक होंगे। इस तरीके से ये चार्ट दिया गया। ये वरीयता क्रम दी गई। पहले क्या हुआ? 40% वालों को महिला से सरप्लस, पुरुष सरप्लस, महिला स्वयं बीमारी से पीड़ित, पुरुष बीमारी स्वयं या परिवार वाला, फिर विवाह के कारण पति पत्नी, फिर दिव्यांगजन पुरुष महिला आ जाएगा, फिर विधवा वगैरह आ जाएगी, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त टीचर आ जाएंगे, फिर राज्य स्तर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आ जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट आपका दिया गया है। तो क्या है, आप आवेदन करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कुछ क्वेरी करिए, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा एक तरीके से, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।